हेलो भाई, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? देखो, सीईटी के ऊपर एक अपडेट आया है। एक कमेटी बनाई गई थी जिनकी अध्यक्षता कर रहे थे भूपेंद्र सिंह चौहान। तो उनका क्या बयान आया है, ये क्या न्यूज रहने वाली है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। हम जानेंगे कि जो विद्यार्थी हरियाणा पुलिस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर वेटिंग लिस्ट की जो इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। अभी हमें थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है ना। पहले तो यही था कि कुछ हो ही नहीं रहा, कभी स्कूलों के बारे में कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, लेकिन अभी सरकार ने भी इशारा कर दिया। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने भी साफ साफ इशारा कर दिया है कि एग्जाम आपका सीईटी का नए वाला कब लेने वाले हैं। तो इसी जानकारी के आधार पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखो भाई, जो भी बच्चा सीईटी की तैयारी कर रहा है, बढ़िया तरीके से करना चाहता है, तो रिजल्ट गुरु सर्च करना, आपको हरियाणा एग्जाम बाय रिजल्ट गुरु सर्च करना है। वहां पर आपकी 5 बजे से लेकर आपकी लाइव क्लासेस लगातार होती हैं। साथ ही साथ अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो, वो भी आपको सस्ते रेटों में प्रोवाइड मिल जाएगा। ठीक है ना। डेमो भी देख लीजिएगा, जिसको पसंद आए वो कोर्स लेगा बिल्कुल फटाफट से। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट की। अब ये वेटिंग लिस्ट का जितने भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार कैसे खत्म होगा, किस प्रकार से होगा, वो हम इस न्यूज के आधार पर जानते हैं। देखिएगा, यहां पर क्या हुआ कि जो कमेटी बनाई गई थी, जिनकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो कि सांसद थे, उस कमेटी के अध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिए कि भाई जो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाली जो सीईटी है ना, जो सीईटी अप्रैल के अंतिम सप्ताह की बात की है, यानी जो यूट्यूब पे चला हुआ है मार्च में सीईटी होगा, फरवरी में सीईटी होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी चला हुआ है, अलग अलग भाषा में अलग अलग व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो उन्होंने बोला है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक हम सीईटी ले लेंगे। इससे पहले जितने भी ज्यादातर सेंटर उन्होंने गुड़गांव और फरीदाबाद में रखे हैं। गुड़गांव और फरीदाबाद में सेंटर सबसे ज्यादा रखे हैं, क्योंकि वहां पर एक तो सहूलियत होती है आने जाने की, आराम से विद्यार्थी पहुंच भी जाता है, और साथ ही साथ वहां के जो स्कूल है वहां पर सीसीटीवी कैमरा कुछों में तो है, कुछों में बोल रहे कि जिनमें नहीं है, खिड़की दरवाजे वगैरह सब कुछ कैमरे वगैरह उनमें लगाए जाएं। आदेश दिया गया कि शांतिपूर्वक जो 15 लाख के करीबन जो पात्रता टेस्ट देने वाले विद्यार्थी हैं, तो यहां पर क्षमता बढ़ाई जाए। बड़े बड़े जो महाविद्यालय हैं, स्कूल हैं, उनमें इनकी क्षमता पर ध्यान देते हुए इन केंद्रों के ऊपर उन्होंने फोकस किया है, जो कि गुड़गांव और फरीदाबाद हैं। तो यहां से इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इनकी बातों से ये तो चीज कंफर्म हो गई है कि सीईटी आपका होने वाला है अप्रैल में। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हरियाणा पुलिस की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक सवाल आता है। पहला सवाल तो ये, ओल्ड सीईटी पे ये लिस्ट निकलने वाली है, बिल्कुल निकलने वाली है। रीओपन का क्या किया जाए, तो रीओपन के लिए विद्यार्थी, आप सभी विद्यार्थियों को जाके एक बार चेयरमैन साहब से बात करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं घर बैठे भाई सोड़ में पड़े हुए, ऐसे बातें नहीं होती हैं। हमें जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। भाई 10 विद्यार्थी भी एक साथ जाओगे तब भी आपको ये क्लियर कट जवाब उनका मिल जाएगा। ठीक है, कि रीओपन का क्या मामला रहेगा। रही बात वेटिंग लिस्ट के ऊपर, तो वेटिंग लिस्ट विद्यार्थी आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, और साथ ही साथ मैं एक चीज बता देता हूं, यहां पर एक और न्यूज, उससे एक दिन पहले ये न्यूज आई थी कि यहां पर जो वैकेंसीज है 17,000 पदों की क्या है, भर्ती करने वाले हैं न्यू सीईटी पर आधार। जो पुरानी भर्तियां तो थी उसके साथ साथ 17,000 पद और जुड़ जाते हैं, यानी यहां एड ऑन होने की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो विद्यार्थी जैसे कि वेटिंग लिस्ट की तैयारी कर रहे थे, मतलब वेट कर रहे थे, तो उन विद्यार्थियों के लिए आपकी बात कर देते हैं कि जो सीईटी दिया जिन्होंने, जो वेट कर रहे थे, तो उन विद्यार्थियों के लिए जैसे इन्होंने बात की, अप्रैल की बात की, तो इस बीच में 2 महीने आते हैं, फेब और मार्च। तो सीईटी के सर बारे में बात यहां क्यों नहीं, फेब में और मार्च में क्यों नहीं हो रही है? देखिएगा, स्कूली परीक्षा चली हुई है, इसके बारे में आप भी जानते हो, और साफ साफ इस स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है इस चीज को लेके कि भाई जो स्कूली परीक्षा चली हुई है उनके बाद ही हम सीईटी को आयोजित करेंगे। इस बीच उनका एक प्लान है कि जितने भी जो पुरानी सीईटी पर है, कुछों की जो भर्ती के लिए गए थे, जो डी ग्रुप, जो 20 ग्रुप है, उनका भी केस चला हुआ है, वो भी बहुत प्रॉब्लम में है।
साथ ही साथ जिनको ज्वाइनिंग डी ग्रुप की हुई थी, अभी तक किसी को प्रॉपर तरीके से ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो इन सभी को धीरे धीरे यहां पर जो बीच में बचे हुए महीने हैं, जो 2 तारीख को आपकी लास्ट मीटिंग जो होनी है उसकी भी बातें आने वाली है। यानी आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख हो जाएगी, तो 2 तारीख के बाद भी कुछ उनका डिसीजन आता है तो वहां पर भी कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा, तो वहां वो जरूर ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जो मंत्री परिषद की जो मीटिंग होनी है, मंत्रिमंडल की जो मीटिंग होनी है, वो मीटिंग, उसमें सीईटी का बिल्कुल जिक्र होगा। ये कमेटी तो अलग थी, लेकिन अब मंत्री परिषद की भी मीटिंग है आपकी कल, ठीक है। तो कल आपका जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, कल आपको इसकी न्यूज प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही न्यूज आएगी आपके इस चैनल पे डल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो इसके साथ तैयारी में जुड़े रहिएगा रिजल्ट गुरु के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।